गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्तों। आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, अर्थात कि एक नए सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन काफी समय पहले किया था। एक नए बेसिस पे और एक नए तरीके के साथ में, एक नए अंदाज में दोस्तों, इसी सेशन को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। रिपीट तो नहीं होगा, एक्चुअल में कुछ कंटेंट इसका चेंज भी होगा, क्योंकि ये एक विशेष दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बेस्ड होगा आज का ये सिलेबस पूरा, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के परिचय पर। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी पर जो है हम फिर से चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये जो सेशन है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उस पर पूरी तरह बेस्ड होगा, उसके सभी कंटेंट को, क्योंकि उसमें जो विस्तार दिया गया है संभवतः अन्य जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें थोड़ा कमी देखने को मिलता है। तो इस कारण से मुझे ज्यादा बेहतर इसका कंटेंट लगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ड पर ही दोस्तों ये सीरीज में प्रारंभ करने जा रहा हूं आज से। आप लोग मुझे सपोर्ट करके बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोगों के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसी आधार पर दोस्तों मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। आज के सेशन में हम इस पूरी सीरीज के जो है सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, और आज के सिलेबस में जानेंगे कि हमें इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, अर्थात ये कि इसका संपूर्ण जो भी पाठ्यक्रम है इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। न्यू बैच 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए होगा ये सीरीज, ये पूरी जो सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सेशन, ये आप लोगों से ही मुझे पता चलेगा। तो जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे, है ना, मैक्सिमम कमेंट मेरे पास आना चाहिए। और इस सेशन का मैं आज आपको सिलेबस डिस्कस करवा रहा हूं। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और आप चाहते हैं कि इस सीरीज पर सेशन कंटिन्यू आते रहे आपको, तो मुझे आपको जो है कमेंट करके बतानी होगी, क्योंकि मैं अगर जितनी जल्दी इस सेशन पर मैक्सिमम व्यूज और मैक्सिमम लाइक अगर आ जाएंगे तो मैं इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है। अन्यथा ये बीच में होल्ड धीरे धीरे करके कंटिन्यू होगी, अर्थात कि बीच बीच में होल्ड होती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, इसी फर्स्ट ईयर में दोस्तों बहुत जल्दी जो है ना हम एक लोक प्रशासन वाले सीरीज को भी बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, जो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर ही बेस्ड होगी। तो उसे भी जल्दी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लोक प्रशासन वाली सीरीज जो है हमने अभी तक बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत कवर की है। बीए फर्स्ट ईयर में भी लोक प्रशासन को पढ़ाया जा रहा है, तो उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, उसे भी हम जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट अभी जियोग्राफी के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि निरंतर कमेंट करते रहते हैं मुझे, है ना, और जिनके सिलेबस में है, तो दोस्तों जियोग्राफी पर भी जल्दी सेशन में पूरी तैयारी कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी संभव हो सके। कुछ 3 क्लासेस संभवतः फर्स्ट ईयर में हुई है जियोग्राफी पर पहले, तो उसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर दें, है ना। और इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका जैसे मानव भूगोल वाला पार्ट है एक, तो उसको भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश हमारी निरंतर लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको हम कवर कर लें। लेकिन यार एक अकेले टीचर के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है ना, मैं उतना पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चलना होता है, और संभवतः सभी के सब्जेक्ट को भी, है ना। इसलिए थोड़ा सा मैं लेट जरूर हो जाता हूं कि आपकी चॉइस के आधार पर मैं आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचकर देखिए ना, जितना बर्डन मेरे ऊपर है, तो उसके आधार पर मैं जितना प्रयास कर रहा हूं वो भी एक तरह से कम नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम के अंतर्गत ये माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको लेकर के आप चिंतित ना रहें। अगर किसी का मेजर भी होगा ना पॉलिटिकल थ्योरी वाला, तो वो भी आपको यहां से पूरी तरह कवर होगा, क्योंकि हो सकता है जो पुस्तक में ये दिया गया है, इनके दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सीरीज में दिया गया है, माइनर सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं इसमें कंटेंट और प्लस करके ही मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करता हूं। तो उसके आधार पर आपको ये मेजर में भी काम आएगा, माइनर में भी काम आएगा, और अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उसमें भी पूरी तरह से काम आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना मेजर के आधार पर पढ़ते हैं, ताकि आपके तीनों पार्ट इससे कवर हो जाए। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के सेशन में हम सिर्फ इसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से अपने
पास जो भी आपके पास राजनीतिक सिद्धांत वाला जो सब्जेक्ट है ना, जो भी पुस्तक है आपके पास में, उस पुस्तक का इंडेक्स खोल करके बैठ जाइए और जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं उन टॉपिकों को जो है राइट करना चालू कर दीजिए, मैच करना चालू कर दीजिए। जल्दी से मैच कर लीजिए कि आपके टॉपिकों से कितना यहां पर ये मैच हो रहा है, कौन कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं और कौन से टॉपिक मैच नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं रास्ता बताऊंगा। जिनका जो टॉपिक मैच नहीं हो रहा है उसके लिए भी एक रास्ता बताऊंगा, ठीक है ना। और जो अभी फिलहाल टॉपिक मैच हो रहे हैं उनको जल्दी से राइट करते चलिएगा। कितने टॉपिक आपके मैच होते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों फर्स्ट यूनिट में हम इसमें बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है। फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ पर चर्चा होगी और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा होगी, अर्थात कि इसकी क्या उपयोगिता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है, तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे। इसके अलावा सेकंड यूनिट में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, है ना, ये इस प्रकार की कुछ अवधारणाओं पर चर्चा होगी। वहीं थर्ड यूनिट में हम राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा एक शॉर्ट में, लेकिन आइए थोड़ा सा यूनिट के अंदर प्रवेश करके और बारीकी समझ लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में हमें कौन कौन से कंटेंट पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और साथ में उसकी प्रासंगिकता पर। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की, ठीक है ना, कि किस उद्देश्य से राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ाया जा रहा है और किस उद्देश्य से यह हमारी राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारी चर्चा हम इसके उद्देश्यों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक्चुअल में क्या है, इसकी अवधारणा पर बात करेंगे, अर्थात कि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारी इसी में चर्चा होगी देखिए पहले सिद्धांत का अर्थ, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। तो राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है और उसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अर्थात किस किस क्षेत्र में वो कार्य करता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसका क्या महत्व है। इस प्रकृति और महत्व के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, कुछ प्रारंभिक तत्व उसके देखने वाले हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक संदर्भ में देखने वाले हैं और राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से यहां देख सकते हैं आप लोग कि फर्स्ट यूनिट में हमें ये 5 टॉपिकों पर डिस्कस करते हुए लगभग इसकी राजनीतिक सिद्धांत की पूरी भूमिका हमारी तैयार हो जाती है, जिसमें हमें राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से पूरी तरह से हम परिचित हो जाएंगे, उसकी विषय वस्तु से परिचित हो जाएंगे, साथ ही साथ में उसके कार्य क्षेत्र से परिचित हो जाएंगे, अर्थात कि किस किस क्षेत्र में वो कार्य करता है। इसके अलावा इस राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है, इसका महत्व क्या है ना। तो ये महत्व इसकी आज की प्रासंगिकता भी हो जाएगी, है ना। और जब महत्व की हम बात करते हैं तो महत्व के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर भी यहां डिस्कस करेंगे, जैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के कुछ प्रारंभिक तत्व क्या क्या रहे हैं, इसके कुछ प्रारंभिक तत्व। वहीं पर ऐतिहासिक संदर्भ में मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत जो है दोस्तों, ये प्रारंभिक समय से किस प्रकार से हमारी राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, है ना। वो सिर्फ हमारी राजनीति को नहीं बल्कि विश्व राजनीति को किस प्रकार से इसने प्रभावित किया है, या फिर कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है ना। दोस्तों सिर्फ छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, थोड़ा सा एंड तक बने रहिएगा। इसमें एक एक बिंदु हो सकता है कि आपके सिलेबस से ये मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा रुक करके देखिए, सेशन के एंड तक रुक करके देखिए, आपको वो चीजें पता चलेगी। एक बात सुनिए यार, राजनीतिक सिद्धांत अगर आपका सब्जेक्ट है ना भाई, अगर है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी यदि आपका सब्जेक्ट है और यहाँ टॉपिक मैच नहीं भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल लकीर के फकीर मत बनिए। थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए, सोचने का दायरा बढ़ाइए, है ना। जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उसको थोड़ा सा उसको ब्रेक करके, उससे बाहर निकल करके थोड़ा सा अपना सोचने का दायरा बढ़ाइए। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, आपकी एक भूमिका तैयार होना आवश्यक है। आप अगर उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ जाते हैं ना, अगर पता चल जाता है, तो टॉपिक चाहे चेंज होगा ना तो भी वो टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखिए राजनीतिक सिद्धांत का मैं यहां पर अर्थ बताने वाला हूं, फिर चाहे आप उसको बीए में पढ़िए, चाहे एमए में पढ़िए, चाहे कहीं दुनिया में कहीं और जाकर के पढ़िए, चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तो वही होगा जो मैं यहां बताने वाला हूं।
है ना। अब आपके बीए के साथ में अगर एमए के साथ राजनीतिक सिद्धांत तो परिवर्तित नहीं होगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो आपका हूबहू वही रहने वाला है। तो इसलिए बोलता हूं कि ज्यादा परेशान ना हो, टॉपिक मैच हो रहे हो या ना हो रहे हो, थोड़े से धैर्य रखें, सभी टॉपिकों को एक बार चेक कीजिए, देखिए कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करवाने वाला हूं। उसके साथ में जब आप शांति से अपने सिलेबस को चेक करेंगे ना, तो लगभग यही टॉपिक होंगे। थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर रहेगा, आगे पीछे रहेगा, लेकिन टॉपिक आपको यही मिलने वाले हैं। किसी भी पुस्तक को उठा करके देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ आपको मिलेगा। पहले सिद्धांत का अर्थ दिया जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होगा, उसी में उसकी विषय वस्तु होगी, उसके कार्यक्षेत्र होंगे, प्रकृति होगी, महत्व होगी। अब बताइए, क्या राजनीतिक सिद्धांत के सामान्य परिचय में ये कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है? चाहे कोई सा भी सिलेबस हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो, हूबहू यही रहने वाले, यही पूछने वाले आपसे, है ना। चलिए, इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम जो है इसके नेक्स्ट अगले टॉपिकों पर। अगला टॉपिक है इसका राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन। राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन, है ना। राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन पर बात होगी। उसके बाद इसके पर्टिकुलर पूरे महत्व पर पूरे विस्तार से एक पूरा सेशन जो है इसके महत्व पर ही होने वाला है। तो एक महत्व पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण, मतलब ये कि किसी भी देश में किस किस प्रकार की पॉलिटिकल थिंकिंग हो सकती है, पॉलिटिकल थिंकिंग किस किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, राजनीति का एक होता है उदारवादी दृष्टिकोण, तो ये उदारवादी दृष्टिकोण समझेंगे। उसी के साथ में राजनीति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था उसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये सभी दृष्टिकोण किसी न किसी राज्य के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, है ना। कोई राष्ट्र उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं, तो कोई राष्ट्र मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं, कोई समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं, तो कोई लोकहित वाले दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं। और कोई राष्ट्र, भारत जैसा राष्ट्र ऐसे हैं जो कुछ दृष्टिकोणों को मर्ज करके अपनाए हुआ है ना। जैसे कि भारत ने आंशिक रूप से उदारवादी, लोकहित, समझौतावादी और मार्क्स, माफ कीजिएगा, समझौतावादी दृष्टिकोण नहीं है बल्कि मार्क्सवादी भी एक आंशिक रूप से, पूरा नहीं बोलेंगे, आंशिक रूप से मार्क्सवादी भी है, जहां पर हमें समाजवाद की धारणा देखने को मिलती है ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी हमने आंशिक रूप से अपनाया हुआ है, लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण पूरी तरह अपनाया हुआ है, लोकहित वाला दृष्टिकोण पूरी तरह अपनाया हुआ है ना। तो ये अलग राजनीति के अलग अलग दृष्टिकोण, अर्थात कि राजनीति के प्रकार भी तो देखने को मिल रहे हैं ना आपको, कि राजनीति के जो विचार रहे हैं, राजनीति के जो दृष्टिकोण रहे हैं, कितने प्रकार के दृष्टिकोण। भैया ये 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो अलग अलग राष्ट्र अलग अलग प्रकार से अपनाते हैं, अपने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसको लेकर चलते हैं। लास्ट, ठीक है ना। तो लास्ट में हम बात करेंगे इसके पूरे निष्कर्ष पर, पूरे टॉपिक के निष्कर्ष पर, कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है ना, कंक्लूजन क्या निकली। एंड एट ऑफ द लास्ट क्या करेंगे, इस टॉपिक से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे विद आंसर हम पूरे प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम में ना, देखिए टॉपिक भी आपका पूरा क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर होने के बाद में आपको क्या चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बिल्कुल भी टेंशन ना, चाहे वो एक सेशन में नहीं होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, लेकिन मैं दूंगा आप लोगों को। बस जरूरत है आप लोगों के द्वारा इस पर रिएक्शन लेने की, कि किस प्रकार से आपके लिए ये हेल्पफुल है, क्या वास्तविक रूप से हेल्पफुल है ये वाली सीरीज। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, आपके कमेंट के आधार पर ही ये सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूं, ठीक है ना। आज मैंने आप लोग सामने अनाउंस कर दी सीरीज को, इस क्लास को अनाउंस कर दिया है। जो टाइम आप बोलेंगे उस टाइम पर लाइव लेकर आऊंगा, जिस टाइम पर जिस प्रकार से आप बोलेंगे। अगर डेली क्लास लेना चाहते हैं तो मैं डेली दूंगा आप लोगों को, और अगर आपके कमेंट नहीं आएगी तो मैं डेली नहीं दूंगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। क्योंकि यार देखिए, और भी बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अन्य सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे जियोग्राफी की बहुत ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी मुझे लेकर के आना है। तो जल्दी से अगर आप कमेंट करेंगे तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा बहुत जल्दी जो है हम जियोग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे या कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, है ना। जल्दी से बताइएगा मुझे। अच्छा, सेकेंड यूनिट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सेकेंड यूनिट में ये सामान्य धारणा है, हालांकि इन सब पर मेरे लेक्चर हो चुके हैं पूरे विस्तार से। स्वतंत्रता पर बहुत विस्तार से मैंने बात की है, फर्स्ट ईयर की राजनीति में ही बात की है, समानता पर डिस्कस किया पूरे विस्तार से, न्याय और अधिकार की धारणाओं पर पूरे विस्तार से सेशन हुए मेरे, है ना। फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान में ही है। देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या डिस्कस करने वाले। देखिए, स्वतंत्रता का परिचय सबसे पहले देखेंगे, अर्थात कि स्वतंत्रता क्या होती है उस पर बात करेंगे। स्वतंत्रता का क्षेत्र, है ना, किस किस क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाती है नागरिकों को। इसके अलावा स्वतंत्रता और लाइसेंस पर डिस्कस करेंगे, स्वतंत्रता और ऑथोरिटी पर बात करेंगे,
मैकफर्सन के विचारों पर बात करेंगे जो कि स्वतंत्रता से संबंधित विचार है। जेएस मिल की क्या राय है, जेएस मिल की क्या राय है, अर्थात कि इनके जेएस मिल के क्या विचार रहे हैं स्वतंत्रता को लेकर के। उसी प्रकार से मार्क्सवादी कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो कार्ल मार्क्स के क्या विचार रहे थे स्वतंत्रता को लेकर के, उस पर बात करेंगे। वही स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितने विस्तार से यहां बात करने वाले। स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्रता टॉपिक पर सिर्फ यूं नहीं कि बस आए और बोल करके निकल लिए 10-20 लाइन छोड़ करके, 8 कंटेंट के माध्यम से, 8 टॉपिकों के माध्यम से स्वतंत्रता वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे ज्यादा विस्तार मुझे नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पर कोई दे पाएगा आपको, या कोई दे रहा होगा, कोई नहीं देगा दोस्तों। यूट्यूब पर इतना विस्तार पूर्वक क्लासेस में दावे से बोलता हूं कोई लेकर के नहीं आएगा। फ्री क्लासेस में तो पक्का कोई लेकर के नहीं आएगा। चाहे पेड क्लासेस में हो सकता है आप लोगों को पर्सनली पढ़ाया जा रहा हो, वहां पर विस्तार दिया जा रहा हो, लेकिन फ्री क्लासेस में ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कोई आपको इतना विस्तार नहीं देने वाला। स्वतंत्रता, आप कोई दिक्कत नहीं, मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब पर टाइप कीजिए स्वतंत्रता, और चाहे आप अगर 50 लेक्चर मिल रहे हैं ना अलग अलग स्वतंत्रता को लेकर के, तो खोलिए उन सभी को, देख लीजिए। अगर 8 टॉपिक में से 4 टॉपिक भी अगर उसमें डिस्कस किए गए हो तो स्वतंत्रता की संभवता नहीं करेंगे। होगी भले क्लासेस 1-1 घंटे की स्वतंत्रता वाले टॉपिक पर क्लास होगी, लेकिन तब भी इतना विस्तार नहीं दिया जाएगा, इतना विस्तार नहीं होगा स्वतंत्रता को लेकर के, इतना विस्तार। और सिर्फ स्वतंत्रता नहीं दोस्तों, आगे आइए, आगे दिखाता हूं मैं आपको। समानता को देख लीजिए, समानता वाले कंटेंट में भी देखिए 7 टॉपिकों के माध्यम से मैं आपको स्वतंत्रता क्लियर करवाऊंगा। स्वतंत्र, सबसे पहले समानता का अर्थ देखेंगे, उसके बाद लास्की के अनुसार समानता का अर्थ क्या है, अलग अलग विचारकों के, विद्वानों के विचारों को भी जानेंगे कि किस विचारक ने या किस विद्वान ने क्या कहा है समानता को लेकर के। समानता के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके आयाम कितने हो सकते हैं, इसके स्वरूप क्या हो सकते हैं, समानता पर बड़ा समानता किसकी है ना, किसकी समानता की हम चर्चा कर रहे हैं, वही समानता का स्वतंत्रता से संबंध किस प्रकार का है, ये सारी बातें। जब क्लास स्टार्ट होगी ना दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे आप लोगों के। मैं जानता हूं जब आप पुस्तक से पढ़ते हो ना समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं भी एक समय था जब मैं भी एक स्टूडेंट था, है ना, एक समय मेरा भी था जब स्टूडेंट था, और संभवतः मुझे भी समझ नहीं आता था। तो उस तकलीफ से मैं गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है आप लोग कहां पर अटक जाते हो, उसी तकलीफ से मैं आप लोगों को यहां निकालने के लिए आया हूं। लेकिन इसमें मुझे चाहिए आपकी एक्टिवनेस। अगर आप एक्टिव हैं तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, पूरी तरह तैयार हूं, आप लोगों के साथ हूं। सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं, 3rd ईयर तक आपके साथ में हूं। 3rd ईयर के बाद में अगर आपका मोटिव कोई है, स्पेशल मोटिव है ना, तो मैं लाइफ टाइम आप लोगों के साथ में हूं। जब तक आपका गोल आपके हाथ में आकर के ना पड़ जाए ना, तब तक आप लोगों के साथ में हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपको मेरी मेहनत चाहिए ना, तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं आप लोगों के लिए यहां पर कर रहा हूं, है ना। क्योंकि इन सभी कंटेंटों पर इतनी विस्तार से क्लास लाना दोस्तों कोई, है ना, आम सी चीज नहीं है, कोई बस खेल नहीं है कि बस आए लेकर चिपका दिया और पढ़ा दिया। पीपी पूरा कंप्लीट तैयारी करना, है ना, एक टॉपिक को लेकर के आने के लिए तैयारी करने में कितना परिश्रम लगता है ये करने वाला ही जानता है। आप लोगों के लिए संभवतः ये आधे घंटे की क्लासेस हो सकती है, लेकिन लेकर आने वालों के लिए ये इसमें एक टॉपिक की क्लास लाने के लिए दोस्तों दिन भर कम से कम 5 लोग यहां पर वर्क करते हैं। सबसे पहले मेरे द्वारा हाथ से कंटेंट लिख करके पीपीटी डिजाइनर को दिया जाता है, वो पीपीटी डिजाइन करता है। डिजाइन करने के बाद में उसकी रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग होने कई सारी प्रोसेस से निकलने के बाद में फाइनल होने के बाद यहाँ आपके बोर्ड में आकर के चिपकती है पीपीटी। क्योंकि यहाँ चेक होता है कहीं से गलत कंटेंट तो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है या हेल्पफुल नहीं होगा, है ना। कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो आपको परेशान कर दे। आज तो आप, मैंने समझा दिया, आप समझ गए, निकल लिए। अब अगर 2 महीने बाद फिर से आपको जरूरत पड़ेगी इसी टॉपिक की, जब आपका एग्जाम आएगा, तो क्या करेंगे? क्या वापस से आप लेक्चर देखने आएंगे? मैं खुद नहीं बोलता हूं कि दोबारा लेक्चर देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस मेरी इस पीपीटी को उठाइए, पढ़िए, जैसे रिवीजन लगाना चालू करेंगे आपको ये दिन याद आ जाएगा, फट से याद आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक कौन सा? समानता का हो गया। समानता के बाद में हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ही बात करेंगे न्याय की, ठीक है ना, न्याय की बात करेंगे। तो न्याय का अर्थ क्या होता है, अवधारणा पर इसकी चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है इसमें, कोई कटौती नहीं होगी इसमें ना, याद रखिए, कंटेंट में कोई कटौती, कोई कंप्रोमाइज नहीं। न्याय की अवधारणा का विकास किस प्रकार से, मतलब कि न्याय की जो विचार थे, न्याय के जो विचार थे, इस विचार का विकास कैसे हुआ है, अर्थात कि न्याय की शुरुआत कहां से हुई है, उस शुरुआत वाले पॉइंट से हम डिस्कस करते करते वर्तमान तक आएंगे, 2023 तक आएंगे। करंट अफेयर को भी मैं यहां पर ऐड करूंगा,
2023 तक के न्याय की हम न्याय पर डिस्कस करेंगे। फिर चाहे एग्जाम में इतना नहीं पूछा, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो बीए के साथ साथ में किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और संभवतः कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो बीए के तुरंत बाद में यूपीएससी या यूपीएससी आज से उन्होंने तैयारी चालू कर दी है। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए अगर आपने ये सारी क्लासेस अटेंड कर ली ना, इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोवाइड जितनी भी बीए की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं वो सारी क्लासेस अगर आपने अटेंड कर ली तो यूपीएससी के लिए आपको एनसीईआरटी को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कभी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। विदाउट एनसीईआरटी डायरेक्टली आप यूपीएससी के सिलेबस पर मूव कर सकते हैं और सिलेबस में भी आपको ये वाला कंटेंट इतनी हेल्प करेगा कि आपको बच्चों का खेल लगेगा यूपीएससी का सिलेबस क्रैक करना। चलिए अगला इसका टॉपिक होगा न्याय के विभिन्न आयाम, ठीक है ना। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, तात्विक न्याय क्या होता है, अलग अलग टर्म है, अलग अलग प्रकार से डिस्कस। पूरा ऐसे समझाऊंगा कि एक ही बार में ना पूरा उतर जाएगा, मजाक मजाक में ही पूरा चला जाएगा, पूरा उतर जाएगा, कहीं पर कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली हो। जिन बच्चों को लगता है ना पॉलिटिकल साइंस डिफिकल्ट है, आइए मेरे साथ में एक बार सेशन लीजिए, 4-5 सेशन कंटिन्यू लीजिए मेरे पॉलिटिकल साइंस के, उसके बाद बोलकर दिखा दिए अगर आपकी हिम्मत हो तो कि सर पॉलिटिकल साइंस डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल साइंस कुछ बच्चों को इकोनॉमी बहुत डिफिकल्ट लगती है, लीजिए मेरे सेशन इकोनॉमी के, फिर उसके बाद बोलिए कि डिफिकल्ट है, ये आपकी हिम्मत नहीं होगी, बोल नहीं पाओगे आप। अगला है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स साहब ने कौन सा न्याय का सिद्धांत दिया, या रॉल्स के जो है न्याय सिद्धांत की आलोचना पर डिस्कस होगा। इसके अलावा पूरे वैश्विक न्याय की जो अवधारणा होगी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी कंटेंट के साथ में हम न्याय वाली अवधारणा पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है दोस्तों देखिए अधिकार पर डिस्कस होगा इसी के अंतर्गत। तो अधिकार में अधिकारों की क्या प्रकृति है, नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के अधिकार। तो नकारात्मक अधिकार किसको कहते हैं हम और सकारात्मक अधिकार किसको कहते हैं। अभी तक हो सकता है आपको सिर्फ यही पता हो कि सर अधिकार के बारे में, है ना, कि राइट्स के बारे में जो कि हमको हमारे संविधान ने दिए हैं, इतना पता होगा। थोड़ा पढ़ने वाला होगा तो उसको यह भी पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 3 में जो है हमें मूल अधिकार नाम से कुछ अधिकार दिए गए हैं। दैट्स ऑल, ना इतना पता होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भैया नकारात्मक अधिकार किसको बोलते हैं या सकारात्मक अधिकार किसको बोलते हैं, तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, वहीं अटक जाएगी, पंचर हो जाएगी। नहीं पता आप लोगों को, मैं बोल रहा हूं, चलो बता दीजिए कमेंट करके मुझे, चलो बाद में मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा बिना चीटिंग करे, लेकिन कि नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं और सकारात्मक अधिकार क्या होते हैं। संभवतः 99% बच्चों को नहीं पता होगा। पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल संभवतः पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट अभी आपका काम, आपका कर्म है पढ़ना, पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ा भी है आप लोगों ने, लेकिन पढ़ा है याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आपने व्यवहारिक रूप नहीं दिया, व्यवहारिक रूप से नहीं समझे आप लोग, रियल लाइफ में उनको जो है लागू करके आपने नहीं समझा। और हम यहां पर एक एक टर्म को ना रियल लाइफ में डिस्कस करेंगे। क्या वास्तविक रूप से वर्तमान में ऐसा हो रहा है? ऐसा है। जो नकारात्मक अधिकारों की बात करते हैं तो नकारात्मक अधिकार किसके लिए, कौन सा अधिकार है जो नकारात्मक है, नकारात्मक प्रकृति का है, और किसके लिए, क्या है वर्तमान में वास्तविक रूप से है या बस ऐसे ही हवाबाजी कर दी गई संविधान के द्वारा, है ना, ये सारी चर्चा करें। इसके अलावा अधिकारों का औचित्य क्या है, अधिकारों का औचित्य मतलब वही हवाबाजी कि संविधान में जो लिखा हुआ है क्या सरकार हमको वास्तविक रूप से उन अधिकारों को प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, तो कितना औचित्य है इन अधिकारों का, है ना। इसके अलावा इसकी परिकल्पनाएं, अधिकारों की परिकल्पनाएं, वही अधिकार और दायित्व, है ना, राइट एंड लाइबिलिटीज। तो राइट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम। तो एक तरफ अधिकार होंगे, एक तरफ दायित्व होंगे। जब दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ेंगे ना, तो ये कंटेंट ऐसे घुल जाएगा आपके अंदर कि आप चाहकर भी उनको भुला नहीं पाओगे। अगला है बहस का विषय, है ना, बहस का विषय, डिबेट का एक सब्जेक्ट। डिबेट किस पर, मानव अधिकारों पर, सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर पूरा डिस्कस करेंगे, हर तरीके से डिस्कस करेंगे, कुछ भी कंटेंट आपका यहां में छूटने नहीं दूंगा। और लास्ट में हम निष्कर्ष के बाद में जो है इसके महत्वपूर्ण, इस पूरे टॉपिक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तरों के साथ डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को, ताकि आपका कोई सा भी कंटेंट छूटने न पाए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 पर डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत में, या ऐसी कौन कौन सी टर्म है जो डिबेट का विषय है, वाद विवाद का विषय है।
ठीक है ना। तो वाद विवाद के जो विषय हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। और ऐसे विषयों में सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की चर्चा करते हुए सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत पर कि सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जाए, हमारे साथ अर्थात कि यह नहीं कि मैं अपना बोल रहा हूं, है ना, कि क्या वास्तविक रूप से सुरक्षा के मामले में क्या जनता के साथ सरकार किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करती है या नहीं करती है, और नहीं करती है तो वो निष्पक्षता का सिद्धांत हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही सुरक्षा के विचारों पर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की चर्चा करेंगे। इसमें विषय होगा हमारा भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था, इसके सैद्धांतिक अन्वेषण पर बात करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग जहां जाति और वर्ग के अंतर है, न्यायालय और ओबीसी के आरक्षण पर डिस्कस होगा। ये बहस के मुद्दों पर डिस्कस करेंगे हम, ताकि आप जो है ना पूरी तरह से सक्षम हो जाए इस पूरे टॉपिक या पूरे सब्जेक्ट की जो भी पहुंच है ना, उस पहुंच पर पूरी तरह से आपकी पकड़ मजबूत बन जाए। ये सब आपके वाद विवाद अर्थात कि डिबेट वाले मुद्दे हैं, इन सब पर हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वाद विवाद जैसे ही एक टॉपिक होगा जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वाद विवाद के फॉर्मेट में ही जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सकारात्मक नकारात्मक दोनों की ऐसी भिड़त होगी इसमें कि मजा आ जाएगा इन टॉपिकों के अंतर्गत। महिला जाति और आरक्षण पर डिस्कस करेंगे, है ना, महिला जाति और आरक्षण पर डिस्कस करेंगे। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत पर हम डिस्कस करेंगे वाद विवाद के रूप में, है ना, और इसके सिद्धांत की आलोचना पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से जो है नेक्स्ट होगा हमारा सार्वजनिक बनाम निजी बहस, सार्वजनिक बहस और निजी बहस नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर। नारीवाद का अर्थ और महत्व पर चर्चा होगी। सेक्स एंड जेंडर के समाज के विभाजन पर डिस्कस करेंगे। नारीवाद के अलग अलग प्रकारों पर बात होगी। भारत में महिलाओं की स्थिति पर बात होगी। नारीवाद पर, नारीवाद के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेंसरशिप और इसकी क्या सीमाएं हैं, विषय का परिचय लेंगे, है ना, सेंसरशिप क्या होती है, क्या विषय है ये, इसके परिचय पर बात करेंगे। सेंसरशिप के क्या प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके तत्व क्या क्या है, भारत और सेंसरशिप मतलब भारत में सेंसरशिप की क्या स्थिति है उस पर डिस्कस करेंगे। सेंसरशिप और मीडिया पर बात करेंगे। स्वतंत्रता और निगरानी पर डिस्कस होगा। कानून के शासन पर यहां पर पूरे विस्तार से बात होगी। और एट लास्ट हम बात करेंगे इस टॉपिक से पूरे में प्रश्नोत्तरों की, है ना, विद आंसर बात करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी इस सीरीज के माध्यम से पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के अंतर्गत ये 3 यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। मात्र 3 यूनिट के अंतर्गत ही आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जो अब मैं बताता हूं आप लोगों को जिनके टॉपिक पूरी तरह मैच नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो सीरीज है ना, पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर सीरीज है, चाहे आपके टॉपिक मैच हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है और आप सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, या वास्तविक रूप से आप जो है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में समझना चाहते हैं, राजनीति के बारे में सीखना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर भी पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक सिद्धांत के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर मैंने लगभग अभी से 6 महीने पहले उस सब्जेक्ट को पूरी तरह कवर कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है। उसमें आप अपने टॉपिकों को मैच कीजिएगा, वहां पर हूबहू आपके सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और इन दोनों सीरीज के माध्यम से आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई सा भी आपका कॉलेज हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपका राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद भी अगर कोई दुविधा आती है, कोई समस्या आती है, तो मैं हूं इस प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ में हमेशा बना रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपसे, है ना, अच्छे से डिस्कशन भी होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। आप इंस्टाग्राम पर जाते मिल जाता हूं, फेसबुक पर जाते मिल जाता हूं, ट्विटर पर जाते मिल जाता हूं, और यूट्यूब पर भी तो मिल ही रहा हूं यार। कहां कहां मिलना है और आपको बताइए ना, मुझे आपके घर पर आकर मिलूं क्या? अगर आवश्यकता हो तो बताइएगा, वहां पर भी आने का प्रयास करूंगा मैं, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सब्जेक्ट में, थोड़ा अच्छे से स्टडी करें,
ठीक है ना। तो जैसा बताया मैंने, ज्यादा लेंथी नहीं होगी सीरीज, मात्र 3 यूनिट की सीरीज होगी जिसमें हम इसकी भूमिका, राजनीतिक सिद्धांत की पूरी भूमिका कंप्लीट हो जाएगी। अन्यथा मेरे पास में पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ऐसे कंटेंट है कि अगर मैं इसको देना प्रारंभ करूं ना तो 6 महीने तक आप इसी को पढ़ते रहेंगे तब भी कंप्लीट नहीं होगा पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद फिर आप कोई नहीं बोलोगे कि सर मेरा टॉपिक मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद तो ऑल ओवर इंडिया की पीएचडी भी कोई बंदा कर रहा होगा ना तो उसके टॉपिक भी इसमें मिल जाएंगे। इतना लेंदी कंटेंट भी है मेरे पास में पॉलिटिकल थ्योरी का। लेकिन जितना आवश्यकता, क्योंकि मैं इस पर सेशन पहले ले चुका हूं, लेकिन वो क्या थोड़ा सा एडवांस से स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा एडवांस से स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो बच्चे तो कई अन्य फील्ड से आते हैं ना, कोई साइंस फील्ड से आता है, कोई कॉमर्स फील्ड से आता है, तो एकदम समझ नहीं आता उसको, तो उसके लिए ना ये सीरीज सबसे बेहतर है। ठीक है ना। चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके कितनी हेल्पफुल आपके लिए सीरीज होगी, उसी के आधार पर जो है दोस्तों मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा आगे। ठीक है ना। चलिए, और बाकी सभी स्टूडेंट जो है थोड़ा सा वेट करें आपकी सभी सेशन को। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं बोल आपसे रहा हूं कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं जल्दी आपके सेशन लाने की। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं अभी तक नहीं लेकर के आया हूं, या कुछ सेशन हुए हैं बीच में होल्ड किए हुआ है, और मैं लंबे समय से आप लोगों से हो सकता बोल भी रहा हूं कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी कंटिन्यू करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ना अवेयर होइएगा। आप लोग भी पूरी तरह से ऐसे मत भेज जाइए कि सर बताएंगे तो ही पढ़ेंगे। आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। बीच में से कभी अगर हमने स्टार्ट कर लिया उस सब्जेक्ट को तो हम जो है उसको कवर करवा देंगे। और बाय चांस अगर मान ले किसी कारण से नहीं स्टार्ट कर पाए हम लोग, तो क्या आप बैठे रहेंगे और एग्जाम के लास्ट में जाकर के आप हमको उपशब्द बोलेंगे कि सर आपके भरोसे बैठ गए थे। वो है, इससे कई स्टूडेंट है आपके भरोसे बैठ गए थे और हमारा कवर नहीं हो पाया, है ना। तो दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिएगा, स्टार्ट कीजिए, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, कहीं पर कोई तकलीफ आ रही हो, किसी कंटेंट को समझने में दिक्कत आ रही हो ना, तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं, मुझसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं। किसी टॉपिक विशेष में कुछ नहीं करना है आपको, पढ़ रहे हो नहीं समझ आ रहा, उसकी फोटो खींचिए, मुझे सेंड कीजिए, सेंड करके और जो है मैसेज करके उनसे टाइम ले लीजिए कि सर किस टाइम पर कॉल कर सकते हैं आपको। तो मैं वो जो टॉपिक होगा आपका, जो कंटेंट आप मुझे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी ना, वो मैं कॉलिंग पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों। कोशिश करना आप लोग भी इसी सेशन में ही मिले आकर के। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।